नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। गरियाबंद जिले में सक्रिय महिला माओवादी ऊषा के आत्मसमर्पण को लेकर प्रयास तेज हो गए हैं। दशकों तक धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय रहे दो शीर्ष माओवादियों में से एक 65 लाख का इनामी सत्यम गावड़े जनवरी 2025 में मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि उदंती एरिया कमांडर सुनील ने नवंबर 2025 में साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दिया। अब सुनील और ऊषा के परिजन उससे मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे हैं। ऊषा डीवीसीएम स्तर पर टेक्निकल डिवीजन की प्रभारी है और मुठभेड़ में मारे गए माओवादी विमल की पत्नी है। दशकों तक धमतरी गरियाबंद नोआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय माओवादी दो माओवादी सक्रिय रहे हैं जो नक्सल आतंक का पर्याय रहे हैं। इनमें से एक सत्यम गावड़े और दूसरे सुनील। सत्यम गावड़े पर 65 लाख रुपए का इनाम था जो जनवरी 2025 में राजा डेरा मटाल पहाड़ी पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सीसी मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति के साथ मारा गया। सत्यम गावड़े कांकेर जिले के कोयली बेड़ा का निवासी था। दूसरे माओवादी, इसमें जो दूसरा माओवादी था सुनील, जिसने 7 नवंबर 2025 को गरियाबंद पुलिस के समक्ष अपने अन्य 6 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सुनील अब अपनी अन्य साथी ऊषा जो महिला माओवादी है उसके आत्मसमर्पण की अपील कर रहे हैं। उसने देखा कि उसके परिजन भी समर्पण की अपील कर रहे हैं, इसलिए ऊषा के आत्मसमर्पण की अपील सुनील कर रहे हैं। और क्या कहते हैं ये देखिए। मेरा नाम सुनील, डीवीसीएम उदंती प्रभारी। अभी ऊषा के परिवार के लोग, उसका माँ और उसका भाई और उसकी भाभी ने एक अपील किया तेलुगु भाषा में कि बेटी कहाँ भी है, अभी आप आ जाओ, और हाँ वो लेने के लिए भी आएंगे। एक नंबर भी वो लोग जारी किया। और बलदेव के परिवार के लोग भी, उसके माता और पिताजी और उसका बहन, उसका भाई ने भी अपील किया भी कहाँ भी है, हम लोग लेने के लिए आएंगे, आप लोग घर वापिस आओ। और हम लोगों ने भी यहाँ पे सरेंडर किया था 7 तारीख 11वें महीना 2025 को। अभी तक भी हम लोग यहाँ सब ठीक रहते हैं। इसलिए आप लोग भी कहाँ पे हैं, आप लोग भी अपने घर में वापिस आओ। सरकार भी पुनर्वास नीति से भी अच्छा सहयोग कर रही है। आप लोग कहीं भी हो, हम लोग लेने के लिए आ जाएंगे। फोन नंबर भी है, और किसी भी पत्रकार या सामाजिक लोगों के साथ संपर्क करके भी आप लोग आ सकते हो। गरियाबंद जिले में 11 सितंबर 2025 को राजा डेरा मटाल पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए थे। इनमें शीर्ष माओवादी मौडेम बालकृष्णन उर्फ मनोज के साथ ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य विमल उर्फ जाड़ी वेंकट भी मारा गया था। उषा उसी विमल की पत्नी है, जिसके परिजन अब उसके आत्मसमर्पण की अपील कर रहे हैं। उषा गांव सेंड्रावेली, जिला मंचेरियल, राज्य तेलंगाना की रहने वाली है। विमल की पत्नी उषा धमतरी गरियाबंद नोआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय है। इसके अतिरिक्त बस्तर के रहने वाले बलदेव उर्फ बामन के परिजन, उसके वृद्ध माता पिता, छोटी बहन और छोटा भाई भी उसके आत्मसमर्पण घर लौट आने की अपील कर रहे हैं। गरियाबंद से हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं किरीट ठक्कर। जगदलपुर में बस्तर आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम ने राजपुर चौक के पास नाकाबंदी कर एक सफेद पिकअप वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से गोवा ब्रांड की नॉन ड्यूटी पेड विदेशी शराब की 3000 शीशियां बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 540 बल्क लीटर है। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 3.84 लाख रुपए आकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती 10,99,000 रुपए की है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कल दिनांक 16/1/2026 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में केशलूर दरभा मार्ग पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पाकर आबकारी विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राजूर चौक के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद उक्त मार्ग में एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी लेने पर 60 भूरे रंग के कार्टूनों में भरी कुल 3000 नग पाव शीशियों में भरा कुल 540 बल्क लीटर गोवा ब्रांड की मध्य प्रदेश प्रांत की शराब बरामद की गई। मौके से 3 आरोपियों
कोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 28 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम, मोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम तथा मोटूराम माड़वी पिता दुरसाय निवासी नूतनपाल थाना बुरगूम को गिरफ्तार किया गया तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का 34(2), 36, 59 का के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में कुल 10,99,000 रुपए की जब्ती की गई। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह माह के तहत शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने और अव्यवस्थित पार्किंग पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कहीं कहीं विवाद की स्थिति भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक शहर स्मार्ट कैसे बनेगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम तेलीपारा क्षेत्र पहुंची, जहां कुछ व्यापारियों द्वारा पार्किंग स्थल में सामान डंप कर दिया गया था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर चालानी कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी कई बार समझाइश दी जा चुकी थी, लेकिन निर्देशों की अनदेखी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि संजय जींस के संचालक द्वारा टीम के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की गई। क्या करोगे? बहस कर रहे हो आप? तुम कर रहे हो भैया, बनाओ वीडियो बनाओ भैया, हल्ला क्या करोगे? बनाओ कुछ बोल नहीं रहे आप। नंबर रखा वीडियो बना रहे ना भाई, लगाओ वीडियो बना रहे भाई, इधर आ वीडियो बना रहे हैं, हाथ को मत पीछे। अरे हाथ मत पीछे मेरा। आज से 10 दिन पहले एडिशनल एसपी साहब और पुलिस विभाग और नगर निगम प्रशासन के द्वारा रेसिडेंस चौक से संयुक्त कार्रवाई की चलाए थे रोड बाधा के लिए। तो जितने बाइक थी दुकान के सामने नाले के ऊपर रोड में सबको कार्रवाई किए, फाइन भी काटे थे और बताया भी गया था उनको कि भाई आज के बाद अगर गाड़ी यहाँ रहेगा, जिसकी दुकान गाड़ी रहेगा उसके रसीद काटा जाएगा। दुकान है सामने रसीद काटा जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग आज गए, देखे वैसे ही पाए हम लोग। तो जिस दुकान में गए रसीद काटने रसीद कटवा लिया, तो रसीद काटे के 1000 रुपया, ठीक है। लेकिन एक दुकान वाला ऐसे है संजय जी आगे में, वो उसको कोई बुला कर लाया, वो आगे में बदतमीजी चालू कर दिया, हाथों बुक चालू कर दिया, चालू कर दिया, रसीद काटा तो मुँह फेंक दिया, पैसा वापस करो, बुरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मैं देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भयंकर बदतमीजी, सीमा से ज्यादा बदतमीजी है ना। और उसके बाद फिर हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं और उसको एफआईआर करा के हम जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस है? पुलिस का क्या कहना? पुलिस हमारे साथ दे रही है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं? ये हमारे व्यापारी जो है ना, स्वार्थ के लिए रोड में गाड़ी लगवा दे रहे हैं, नहीं लगवा दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो मर्म हो जा रहा है ना। तो व्यापारी को एक्सीडेंट देना है ना, लेकिन नहीं, उससे हाथ खींच लेंगे। वो तो व्यापारी मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम कराए हम। कार्रवाई आगे जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी कार्रवाई। दीपक कुमार पंकज, हेल्थ इंस्पेक्टर, नगर पालिका निगम। घटना के बाद अतिक्रमण शाखा की टीम ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सभी को करना होगा, तभी शहर को व्यवस्थित और स्मार्ट बनाया जा सकेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने देसी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंपों में लूट करने वाले अंतर जिला गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के नेतृत्व में की गई है। आरोपियों द्वारा रतनपुर, चैतमा एवं पाली में पेट्रोल पंप व एक प्रॉपर्टी डीलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 11 जनवरी 2026 को रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबी पेट्रोल पंप में 3 अज्ञात युवकों ने पल्सर मोटरसाइकिल से पहुंचकर 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और भुगतान मांगने पर देशी कट्टा दिखाकर लगभग 15,000 रुपए लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एससीसीयू बिलासपुर और रतनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल और आसपास के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने बेलतरा के पास घेराबंदी कर वेद प्रकाश वैष्णव, अभिषेक प्रजापति और कपिल पटेल को गिरफ्तार किया। एक मर्डर कायम किया गया था 2 दिन पहले। इसमें घटनाक्रम जो हुआ था वो 6 महीने पहले अगस्त में थाना कोनी के गतौरी ग्राम के आसपास हुआ था, जिसमें एक ट्रक हेल्पर की पारसनाथ, जिसको कि चाकू से घायल करके उसके साथ लूट हुई थी। और फिर उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई थी, न ही प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया या और न ही पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
बाद में कोतमा शहडोल जिले से उसमें जानकारी आई और डायरी आई, तब हमने मर्डर कायम किया और उसमें 2 दिन लगातार हमारी पुलिस के अधिकारियों ने और पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की और कई सीसीटीवी कैमरे, टोल प्लाजा और जितनी भी गाड़ियों का आवागमन हुआ था उनका डेटाबेस लिया और उसके आधार पर उसमें एक आरोपी को पकड़ा गया जिसका नाम है जय दिवाकर, जो कि आवास पारा तिफरा का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की गई, जिसका कि कई सीसीटीवी फुटेज में उसका व्यू आया था, तो उसको दिखाया गया और जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया घटनाक्रम और साथ में अपने 2 अन्य साथी जिसका नाम है सूरज साहू और प्रदीप धुरी, उनका नाम बताया गया और बाद में जब हुलिया के बारे में पूछा गया, उसका विशेष रूप से टैटू वगैरह बना हुआ है उसके हाथ पे, तो फिर उसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार कर लिया है और इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी के मोबाइल में एक फोटो दिखा जो कि हमारे अभी 1 सप्ताह के भीतर एक रतनपुर थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप में लूट हुई थी जिसमें 28,000 रुपये गए थे और उसमें पिस्टल दिखाकर लूट हुई थी। जैसा कि प्रार्थी ने बताया था, उस केस के आरोपी का फोटो और हमारे घटनास्थल से जो हमको फोटोग्राफ्स मिले हैं उससे मैच कर रहा था। उस आरोपी को भी उठाया गया, उससे पूछताछ की गई तो वो अपराध भी का भी खुलासा हुआ है और लगभग 1 दर्जन से अधिक अपराधों में ये आरोपी सभी सम्मिलित रहे हैं। शातिर अपराधी हैं, रोड पर ये लूटपाट करते रहे हैं और पहली दफा ये अभी ऐसे केस में पकड़े गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनके खिलाफ सिरगिट्टी थाने में, सरकंडा थाने में, पाली थाने में और भी कुछ थानों में मामले पहले दर्ज हैं, मारपीट के मामले दर्ज हैं, लेकिन लूट के ऐसे जो मामले हैं जिसमें कि संभवतः पाली में कई लूटें इन्होंने की हैं और हमारे क्षेत्र में की हैं। हमारे क्षेत्र में होने वाली कई लूटों में छोटी छोटी लूटें हैं जिसमें 500 रुपये लूट लिए, 1000 रुपये लूट लिए, ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराया है, किंतु जो ये अभी लूट हुई थी उसमें इनको आरोपी बनाया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 देशी कट्टा, कारतूस, धारदार चाकू, 2500 रुपये नगद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट के प्रकरण दर्ज हैं। सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम को एसएसपी द्वारा नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान की रिपोर्ट। प्रदेश में प्राइवेट सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर मंथन के उद्देश्य से बिलासपुर में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के संगठन कैप्सी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ भर से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल और विशेष अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी उपस्थित रही। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि बदलते समय और बढ़ते अपराधों के बीच प्राइवेट सिक्योरिटी की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी एजेंसी का संचालन नहीं होना चाहिए। कैप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। बैठक में सुरक्षा जागरूकता नियमों और सेक्टर के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये संस्था एपेक्स बॉडी पूरे देश में और देश के हर प्रदेश में इसकी इकाइयाँ हैं और होम मिनिस्ट्री के साथ एक होम मिनिस्ट्री का ही हिस्सा हम बन चुके हैं सारी चीज़ के लिए, क्योंकि 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड देश भर में कार्यरत है और इसकी ग्रोथ 22% हो रही, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम नौकरी दे सकते हैं तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर है जो दे भी रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट उसको बनाया था, इसको नियंत्रित करने के लिए, जो बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। काफ़ी उसमें अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, जहाँ जहाँ हमारे पेन पॉइंट्स है वो भी ठीक हो रहे हैं और भारत सरकार लगातार हमारा उनके संपर्क रहता है, तो उसके अंदर जो हमारी मुश्किलें होती हैं वो उसको सुनते हैं, बात करते हैं और दिन ब दिन इस चीज़ सेक्टर की काफ़ी तरक्की हो रही, क्योंकि सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद के बाद या किसी और जो आपके एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो हिडन लोग हैं जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम लगातार अपने लोगों को ट्रेनिंग देना, सरकार के साथ बातचीत रखना, सरकार को बताना, सेमिनार्स करना, लोगों को जागृत करना, उसके हम पूरे देश भर में कार्यक्रम चला रखा है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो देश में हमने चलाया है वो नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर,
कि इस देश में एक नई संस्कृति हम पैदा करना चाहते हैं, जिसके अंदर सुरक्षा सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं है, हर व्यक्ति का काम है कि वो आज के समय में एक अपने आप को देश का सैनिक समझे। प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का जो सेंट्रल एसोसिएशन है कैप्सी, उसकी जो स्टेट लेवल की मीटिंग है आज बिलासपुर में आयोजित है, और समय के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरतें होंगी, और इन्हीं बात को रख के 2005 में हमारे देश की पार्लियामेंट में कानून बना, और उस कानून के तहत ये सारी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री चल रही है। ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड संस्था ही रहे, जिससे जो सिक्योरिटी लेने वाला है वो आश्वस्त हो सके। तो इस प्रकार की मीटिंगों में जो बहुत से उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड विषय रहते हैं, या जो अपग्रेड भी रहता है, क्योंकि समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, तो उसके लिए आज ये मीटिंग हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का इस देश की कानून व्यवस्था में अपना एक योगदान है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप द्वारा ईसाई समाज का वन भोज मेला बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। दुर्ग जिले के बोरसी में आयोजित इस कार्यक्रम में जोगी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अमित जोगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की और आयोजन को सफल बनाया। बोरसी में आयोजित वन भोज मेले में ईसाई समाज के लोगों ने भजन, गीत संगीत, धन्यवाद पर्व एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अमित जोगी ने कहा कि प्रेम और शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनका जीवन मानवता, त्याग और सेवा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो बड़ा नया साल है, नए साल में नई फसल का उत्सव भी मनाया जा रहा है। हर समाज नई फसल का उत्सव मनाता है, मकर संक्रांति के रूप में, पोंगल के रूप में, कोई पतंग उड़ाता है, कोई लोहड़ी जलाता है। आज यहाँ पर भी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और नई फसल का नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ ये पिकनिक मनाई जा रही है। पर जहाँ एक तरफ पिकनिक मनाई जा रही है, वहीं हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में जो माहौल पैदा किया गया है। मुझको आज सुबह कांकेर जाना था। कांकेर में हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े तिबड़ा में यही हुआ। एक व्यक्ति जिनका ससम्मान उनको दफना दिया गया था, उनके रीति रिवाज के अनुसार उनको बलपूर्वक उनके शरीर को उखाड़ा गया और सैकड़ों लोगों की तादाद में जो गांव वाले थे वो जंगलों में भटक रहे थे। आज मैं उनसे मिलने जा रहा था, आमामुड़ा जा रहा था, और मुझे कल रात प्रशासन के द्वारा मना किया गया। मुझे वहां आयोजकों ने बताया कि जो टेंट उन्होंने लगाए थे वो उखाड़ दिए गए। आज मैं एक छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं नेता हूँ, पर छत्तीसगढ़ का एक बेटा तो हूँ, और अपने ही प्रदेश में अगर मैं लोगों से मिलने नहीं जा सकता तो इससे बड़ी दुख की क्या चीज होगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा भिलाई के शहीद पार्क सेक्टर 5 में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर आधारित रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 28 स्कूलों के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और यातायात नियमों के पालन का रचनात्मक संदेश दिया। इस अवसर पर स्वयं सिद्धा समूह की महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रैश ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, खासकर बच्चों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। ड्राइंग बनाई है और रंगोली प्रतियोगिता रखी है। स्वयं सिद्धा ग्रुप की महिलाओं ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। ये ट्रैफिक पुलिस का अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से तो लोग जागरूक बने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें।
बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा करने के लिए हम लोगों ने ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन हर साल ट्रैफिक पुलिस, दुर्ग पुलिस करवाती है और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। और स्वयंसिद्धा ग्रुप की महिलाओं ने आज समय निकाला और बहुत सुंदर एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुति दी, उसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। और किसी तरह से तो लोग समझे, यही हमारा उद्देश्य है। राठौर क्षत्रिय समाज का भव्य शपथ ग्रहण समारोह समाज भवन में आयोजित किया गया, जो सामाजिक एकता और प्रेरणा का प्रतीक बना। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज सेवा और संगठन की मजबूती की शपथ ली। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री देवांगन ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा स्थापना और समाज भवन विकास की घोषणा की। युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए विशेष समूह गठन की भी घोषणा हुई। बिलासपुर न्यायधानी में पुलिसिंग की छवि पर सवाल उठाते हुए एक स्पा सेंटर संचालक ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल के खिलाफ सनसनीखेज मोर्चा खोल दिया है। स्पा संचालक लोकेश सेन और उनके भाई अमन सेन ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को सौंपी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उनसे नियमित तौर पर अवैध वसूली की जा रही थी और उगाही की रकम देना बंद करने के बाद उनके व्यवसाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अमन सेन का दावा है कि शहर में स्पा सेंटर संचालित करने के एवज में तत्कालीन एएसपी को हर महीने 30,000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन दिसंबर 2025 में पैसे देना बंद करते ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई और अंततः 6 जनवरी 2026 को उनके केंद्र पर फर्जी और दबावपूर्ण छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तत्कालीन एएसपी और स्पा संचालक के बीच कथित तौर पर लेन देन को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। तो तुम लोग काम नहीं करना क्या? तुम लोग तो काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बात करता हूँ ना तो ये मत सुनिए ना, ठीक है? मात्र इसके कारण में कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आ रहे हैं, ठीक है? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे पड़वा देते हैं करते हैं। सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट हो तो कंप्लीट करो। काम है एक बार बस बोलना बसा यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए अपन साफ सुथरा काम है, कुछ गलत काम करवाते हैं ऐसा है। अपन संबंध जुड़ा रह करके यहाँ पे पहुँचाते हैं, अपना ऐसा है। और आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। सुन ठीक से बात कर रहा। सॉरी सर, ठीक है 2 बार आया था सर। नहीं आवाज मत करना तो दे दूंगा, मैं यही कर दूंगा। सब वही चीज है, ठीक है? शब्दों को यूज करते मेरी औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं तेज आवाज बात करना, गंदा कर दूंगा। जी जी, मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज बात नहीं करेगा, चाहे कोई रहे। क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिसने अब विभाग के भीतर खलबली मचा दी। जो राजेंद्र जायसवाल जी थे, वो उनका भी पिछले 3-4 महीने से फ़ोन आता था कि भाई आओ पैसा छोड़ो, आओ पैसा छोड़ो। तो हमने मना कर दिया उनसे पैसा देने के लिए। हम कोई भी अनर्गल और अनैतिक कार्य नहीं कराते हैं। जो हम पैसा देते हैं उसमें को जो होता है एडिशनल एसपी को 30,000 रुपये जाता है। मैंने एडिशनल एसपी को करीबन 4 महीने दिया हुआ है। उस दिन की घटना ये है कि मेरा वाला छोटा वाला भाई है, उसको बुलाया गया था कि भाई टाइम पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है। बट यही था कि मेरे यहाँ एक लड़का काम करता था, चोरी करके गया था, उसका कंप्लेन लिखा है, 2 महीना हो गया था, पर इन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो गई थी। उसके लिए हम बात करने गए थे, पर वहाँ हमारा बात सुना नहीं गया और वहाँ मेरे जो छोटे वाले भाई थे उनको डराने और धमकाने का कोशिश किया गया कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपको स्पा में रेट पड़वा देंगे और रेट पड़ा के आपका कार्रवाई करके आपको स्पा बंद करा देंगे, जिससे आपका कस्टमर ख़राब होगा। गलत काम ये शुरू से एक हमको बोला गया था कि ये बना हुआ है, और तब मैं इस लाइन में आया था तब मेरे को भी उतना जानकारी नहीं, बस यही होता है कि बना हुआ है तो देना है। बट बाद में मैंने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा किया, तब मेरे को पता चला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें बनाओ जो एक लीगल तरीके से होता है और डॉक्यूमेंट सारा चीज़ होता है जो एक सरकार की तरफ से अप्रूव रहता है। तो मैंने वो सारा चीज़ रेडी किया और रेडी करके आज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं
और उसी के दम पे मैंने आज ये कदम उठाया है। वहीं इस मामले में जिले के एसएसपी ने कहा, कोई बड़ा अधिकारी हो अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। जिले के एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि अगर नियमों के तहत इस्पात सेंटरों का संचालन नहीं किया जाएगा तो इस्पात सेंटरों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिसको भी कोई शिकायत है, इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी चाहे मेरे कार्यालय में करे, चाहे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में करे, और वो ऐसी शिकायत जो भी आएगी उसमें कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी इस तरीके की अगर गलत कोई चीज़ उसका दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, उसकी जांच तो होगी। सर, ये नहीं लगता कि इस्पात सेंटर में कार्रवाई हुई, इस वजह से ये सब वीडियो वायरल हो सकता है? इस्पात सेंटर में कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। नियम कानून के तहत अगर कोई नहीं करेगा, कोई भी व्यवसाय जो नियम कायदे कानून है वहाँ पर उनको रिकॉर्ड रखना है सभी अपने कस्टमर्स का, और जो नियमानुसार जिस तरीके के लाइसेंस की शर्तें होती हैं उसके अनुसार यदि कोई किसी भी व्यवसाय में लगेगा और वहाँ की सूचनाएं पुलिस को आएंगी कि यहाँ गलत हो रहा है और तो उसमें कार्रवाई होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।